जय। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक निकल गया तीन। मैं तो ज्यादातर ब्लाइंड निकाल लेता हूँ। तो तीनों श्लोक आपने बचपन से सुने होंगे, बट मैं फिर भी दोहराता हूँ। यदा यदा ही धर्म से, सुना ना, महाभारत बी आर चोपड़ा। यदा यदा ही धर्म से, नहीं सब मेरे पीछे पीछे बोलो। आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसका मतलब देखते हैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? गलत जवाब। किसको बोल रहे हैं? मुझे। किसको बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। हानि होती है, धर्म का पतन होता है, तब तब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूं। और अगला श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ही आता था महाभारत बी आर चोपड़ा। परित्राणाय साधूनां, नहीं मेरे पीछे पीछे बोलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और तीसरा श्लोक, तीन श्लोक हम कवर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, बोलो, एवं या वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति स अर्जुन। इसका मतलब है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। श्रीमनानी जी की जय। तो थोड़ा थोड़ा तीनों के विषय में टच करेंगे हम। पहले वाले का मतलब था, हे भरतवंशी, जब जब जहां जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो कलयुग में किसने अवतार लिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। कब लिया था? ऑलमोस्ट 550 साल पहले। तब द्वापर युग को तो खत्म हुए कितना साल हो गए? 5000 के करीब, 5500 साल। तो फिर आपको पता है मुगल्स का बहुत बड़ा रूल हुआ, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, अत्याचार हुए, ठीक है। फिर हरिनाम बिल्कुल खत्म होता जा रहा था, पखंडी लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे समाज के अंदर। आज भी बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो फिर उसकी रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य हर एक्चुअली में ना, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है जब हमारे को नॉलेज नहीं होती ना, और फिर भी हम बोलते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप लोग तो फिर भी इस संस्था में आ गए, जब तक नहीं आए थे। आज भी बाहर जाओ, बोलो आप किसको मानते हो, कौन से भगवान को मानते हो? मैं साईं बाबा को मानता हूँ, मैं माता रानी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं काली माता को मानता हूँ,
मैं शनिदेव को मानता हूँ, मैं रावण को मानता हूँ, श्रीलंका में रावण को भी मानते हैं, पता है ना। तो फिर बोलते हैं भगवान तो एक ही है, और वैसे बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी कि भैया आप ही माता हो। तो मतलब माता पिता एक से ज्यादा हो सकते हैं? अगर किसी के 2 माता पिता हुए तो क्या सोचा जाएगा? अगर किसी को बोल देना तेरे 2 बाप हैं, तो खून कर देगा आपका। सही बात। भगवान 2, 6, 10, 50, 100, 1000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो सकते हैं। तो हमारे पास ना आंसर देने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम, मतलब बुरा मत मानना, हम ठहरे लल्लू लाल। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं। ABCD के लिए 1 साल लगा दिया नर्सरी में, फिर 12वीं तक 14 साल लगा दिए, फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। बोलो यार, जिंदगी में एक भगवत गीता पढ़ लेते, छोटी सी किताब है। तो जी टाइम नहीं है जिंदगी में। रील देखने के लिए टाइम, हाँ, उसके लिए। सिनेमा, हाँ। क्रिकेट, हाँ बिल्कुल। शॉपिंग, हाँ। अच्छा चलो गप्पे मार, बहुत है। तो जब तक हमारे को चीजों के आंसर्स पता ही नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। भगवान यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमारे को खुद ये कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं खुद आता हूँ जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, तो मैं खुद आता हूँ। फिर लोग बोलेंगे आपने भगवान को देखा है? तो कल मैं क्लास में बता रहा था, एक टीचर था, वो टीचर ने बच्चों से पूछा ऐसे, जैसे स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं ना, बताओ भाई किसी ने भगवान को देखा है? अब वो पहले गुस्से से बोल रहा है, बंदा वैसे डर जाएगा। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, बच्चे थे। अरे देखा है तो बताओ भाई, खाते देखा है? नहीं। अरे चलते फिरते देखा है किसी को? नहीं नहीं। तो हैंड्स प्रूव्ड नहीं है भगवान, ना देखा, ना खाते देखा, ना चलते, ना नहीं है भैया। तो एक बच्चा स्मार्ट है, मास्टर जी एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। कह रहे मास्टर जी आपकी बुद्धि बहुत तेज है। थैंक यू, देखा मैंने प्रूव भी कर दिया। तो कह रहे मैंने आपकी बुद्धि को तो देखा नहीं कभी, न चलते, न खाते, न पीते, न देखते, तो इसका मतलब बुद्धि नहीं है, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में? हम लोग किसके ऊपर जिंदा है पता? यूट्यूब पे, गूगल बाबा पे। अब नया आ गया चैट जीपीटी, नया पुराना जो भी, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोगों को जो यूट्यूब और गूगल दिखाएगा, हम वो सच मानेंगे, जो शास्त्र कहेंगे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि शास्त्र 1-1 मिनट की रील में नहीं दिखाए जा रहे, और वो दिखाए भी जा रहे हैं तो उसके आगे क्या और उसके पीछे क्या वो भी नहीं पता चल रहा। फिर अगले श्लोक में बताया, परित्रणाय साधुना, भक्तों का उद्धार करने। तो जब धर्म का नाश हो रहा होगा तब भी तो भक्त होंगे, जैसे कि रावण के टाइम पे, जैसे कि कंस के टाइम पे हिरण्यकशिपु, सबने फिल्म देखी शायद वो हिरण्यकशिपु वाली। तो हिरण्यकशिपु सारे साधुओं को मारता था, है ना? तो धर्म का नाश हो रहा था, तो तब भी तो साधु थे ना, उनकी रक्षा करने के लिए और अधर्मों को मारने के लिए। तो इससे पता क्या चलता है हमारे को, कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति, ना कि तपस्या। आप कुंभ के मेले में चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के बाबा दिखेंगे। वो कहेंगे देखो मैंने बचपन से नेल्स ही नहीं काटे, उसके नेल्स ये इतने लंबे होंगे, मैंने बचपन से बाल ही नहीं काटे। हम बोलेंगे दैट्स वेरी अनहाइजीनिक, ये तो गंदी बात है, मैल फंसी हुई है। इससे भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? एक बोलता है मैंने हाथ ही नहीं नीचे किया 20 साल से, तो भगवान ने कहा बोला कि हाथ ऊपर करने से मैं खुश हो रहा हूं? किसी ग्रंथ में लिखा? तो हम ना बोलते हैं हम कुंभ मेले में जा रहे हैं, बहुत सारे साधुओं के दर्शन होते हैं, IIT वाले बाबा मिलेंगे हमारे को, आए थे ना। और जो भगवान कह रहे हैं वो नहीं हम पढ़ेंगे,
भगवान यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। अब चलो भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। अब तीसरा श्लोक क्या था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। ये वाली कहानी सबको पता है, भगवान जी पैदा कैसे हुए, जेल में हुए, पता है ना, जेल में हुए। देवकी और वसुदेव जी के पुत्र, कितने बच्चे मार दिए पहले, टोटल कितने बच्चे हुए थे, 8। 7वें का तो गर्भ स्थानांतरण कर दिया, देवकी से कहा चला गया, रोनी माता में, और वहां से बलराम जी प्रकट हो गए। और जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो सबको सुला दिया, सारे जाग रहे हैं, जेल बंद हो गया, सब कुछ हो गया, कंस भी सो गए, सब सो गए, तूफान आ गया, उधर से नंद महाराज जी भी सो गए, यशोदा जी भी सो गई, उनकी बेटी उठा लाए। पढ़ा लिखा बंदा कहेगा हम जैसे, ये क्या, ये ड्रामा मचा रखा है, पूरा राज्य सो गया, दरवाजे खुल गए, हथकड़ियां टूट गई, वो भी सो गए, ये भी सो गए, बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ का रास्ता भी निकल गया। ये क्या है, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी समझते हो ना क्या होता है, माइथोलॉजी समझते हो, पौराणिक कथाएं, कहानियां। तो भगवान इसी श्लोक को पता क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म ना तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्या है, दिव्य है। लेकिन एक जादूगर कुछ दिखाता है ना, सर काट दिया फिर वापिस सर लगा दिया, और भगवान ताला तोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथोलॉजी है ये तो, पौराणिक कथाएं, झूठे ग्रंथ, जादूगर दिखा देगा, सही बात है, क्या बात है, कितनी फीस चाहिए हमारे शो में। लेकिन भगवान को हम कुछ नहीं समझते, प्रॉब्लम ये है, इसलिए अधर्म फैल रहा है। तो फिर अधर्म से धर्म की तरफ कैसे जाए, कौन बताए। साधु का संग ले और शास्त्र पढ़े। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, रामायण अवेलेबल है, भगवत गीता अवेलेबल है। और ये रामायण और भगवत गीता कोई इस्कॉन वालों ने नहीं लिखी, वो तो भगवान श्री कृष्ण है। जो श्लोक है वो तो वही का वही है, चाहे इस्कॉन लिखे या दुनिया की कोई भी प्रेस लिखे। रामायण तो वही की वही है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुई है, अनुवाद तो वही है, लेकिन हम वो भी नहीं पढ़ेंगे। अब जो ये अनुवाद का मतलब मतलब जो श्लोक का मतलब लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है मेरे पैदा, तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। तो ये वाला जो मतलब है ना, ये दुनिया के किसी भी राइटर की किताब उठा लो भगवत गीता, उसमें सेम एज इट इज मिलेगा, सेम। तो पूरी दुनिया ये वाला श्लोक सेम लिख रही है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार पर पुनः जन्म नहीं लेता। आई बात सर। एक बार एक लेडी थी, वो हर बात पे बोलती थी कि मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, वही करते हैं। उनका बॉस बड़ा चिढ़ता था, वो कहते भाई सैलरी मैं देता हूँ, नौकरी में मैंने रखा है, भगवान का सही बात कह रही नहीं, लेकिन भगवान ही करते हैं सब कुछ। कह रहा मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा तो क्या कर लेंगे, कह रहे वो भगवान की इच्छा। कह रहे ठीक है, 1 महीना घर बैठ, पता चल जाएगा राशन कहाँ से आता है, तो 1 महीने के लिए उसको बाहर निकाल देते हैं, कह रही हरी इच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय होती है, तो बॉस भी नहीं चाहता कि वो कहीं और जाए या मरे या कुछ भी, तो अपने एक बंदे को बोलता है इसको रोज सुबह सुबह ना कुछ दे के राशन पानी, और बताइए मत कि किसने दिया, वो पूरा महीना वो देते हैं। फिर 1 महीने के बाद बॉस बुला लेता है एम्प्लॉय को, ठीक है 1 महीना हो गया, आ जाओ। कह रहे कैसा रहा महीना तुम्हारा, कह बहुत बढ़िया, बिना कुछ काम किए ही सब कुछ आ रहा था, भगवान ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। कह रहे वो भगवान नहीं था, मैं था। फिर वो इतनी खुश होती है
हे भगवान आप कितने दयालु हो, आपने इस नास्तिक के अंदर भी ऐसे विचार डाल दिए कि उसने मेरे को सब कुछ दे दिया। तो ऐसे ना हजार तर्क हो सकते हैं, नास्तिक नास्तिक रहता है और आस्तिक आस्तिक होता जाता है और ज्यादा। अरे बस अब इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म इतने दिव्य हैं कि इसको एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता। कौन समझ सकता है? उसके लिए कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना समझने के लिए। जैसे सपोज आप में से कोई बैठा है जिसने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक, आप पढ़ा तो सबने मैथ्स पढ़ा है, सबने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, 0/0 नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़े, किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। जैसे अभी आप कौन सी क्लास में बेटा? 6। अगर मैं बोलूं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो पता है? नहीं पता ना। अब जैसे ब्लैंक है, लेकिन अगर 10वीं 12वीं के बच्चे से पूछो कि भाई a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो 1 मिनट में बता दोगे ना? अभी बता दोगे। उसने पढ़ा वो 1 मिनट में बता देगा, वो कहेगा कितनी सिंपल चीज है ये तो पता। तो यानी कि एक फॉर्मूले को समझने के लिए कुछ आपको चीज चाहिए, यानी कि उस लेवल की बुद्धि चाहिए, तब उस चीज को आप समझ सकते हो। लेकिन अगर उस लेवल की बुद्धि नहीं है तो बोलेगा कि भाई ये क्या है बकवास, ये कुछ होता ही नहीं है। a+b तो सुना है, ये ब्रैकेट लगा के ऊपर 2 क्यों लगाया है, क्या लॉजिक, पागलबंती। अरे बस अब जिसने बिल्कुल कोई अनपढ़ है उसे बोलेंगे ए फॉर एप्पल, क्या बकवास कर रहे हो यार, ये एप्पल क्या होता है, ये तो सेब है। वो कह रहे नहीं ये एप्पल भी है, नहीं भाई ये सेब है। वो इसको नहीं समझेगा, वो कहेगा ये बेवकूफ है, ये एप्पल बोल रहा है। और एप्पल बोलने वाला कहेगा ये बेवकूफ है, इसको इतनी बार इसको इतनी बार समझ में नहीं आ रही। तो मुद्दा क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना कि भगवान के बारे में समझने से पहले आपको किसी स्थिति तक आना पड़ेगा। अगर आप उस स्थिति पर नहीं आ पाए तो भगवान के जन्म और कर्म को आप नहीं समझ सकते। और अगर कोई भगवान के जन्म और कर्म को समझ पाए तो भगवान कहता है मैं उसको इस चक्कर से बाहर कर देता हूं। देखो आगे लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म को दिव्य प्रकृति को जानते हुए वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम में आता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था, उसके बाद नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, तो ब्राह्मण जी उसको प्रणाम करते हैं। वो बहुत अपने गांव में बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था, बड़ा नाम था उस ब्राह्मण का। तो वो नारद मुनि जी को बड़ा अथॉरिटेटिवली बोलते हैं, अरे नारद मुनि जी मैं भी बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, तो आप तो मैंने सुना भगवान से मिलते रहते हो। नारद मुनि जी कहते हाँ। तो कह रहे अभी आप जाओगे मिलोगे तो पूछना भैया ये ब्राह्मण मिला था, रामचंद्र ब्राह्मण जो भी था नाम, तो उनसे पूछना जरा मैं उनके पास कब आ रहा हूँ, कब मिलूंगा मैं उनसे। नारद मुनि कहते हैं ठीक है पूछ लो। फिर नारद मुनि जी आगे जाते हैं, एक मोची मिलता है जो चमड़े का काम कर रहा होता है। वो भी बड़ा हाथ जोड़ के विनम्रता से, ब्राह्मण ने विनम्रता नहीं दिखाई लेकिन बड़ी विनम्रता दिखाई, और उसे पूछते ब्राह्मण जी बैठिए प्लीज, मैं तो चमार हूँ, मैं तो मोची हूँ, ये हूँ वो, मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है आपको बिठाने का भी। पानी प्रोवाइड किया, फिर उनका गुणगान किया। फिर बोलते हैं कि आप नारद मुनि जी आप तो भगवान के पार्षद हो, आप तो भगवान से मिलते रहते हो। कह रहे हाँ। कह रहे अगर आपको लगे तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं भगवान से। कह रहे हाँ पूछे। कह रहे क्या मेरे जैसा निम्न कोटि का बंदा भी भगवान से कभी मिल पाएगा या कभी भी नहीं मिल पाएगा? कह रहे पूछ लो। तो नारद मुनि जी भगवान के पास जाते हैं, तो नारद मुनि सेम क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से, भाई ऐसे ऐसे ब्राह्मण मिला था, वो भी यही पूछ रहा था, और मोची भी मिला था तो वो भी यही पूछ रहा था। तो कह रहे ब्राह्मण को तो बोल दो भैया तेरे को तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे, और मोची को बोल दो इसी जन्म में मिलेगा।
तो नारद मुनि भगवान को बोलते हैं एक्सक्यूज मी, वो ब्राह्मण देवता है, वो आपकी पूजा करता है 24 घंटे, और वो मोची है, चमड़े का काम करता है। भगवान कह रहे हैं हाँ मैंने सुन लिया, उसको तो करोड़ों अरबों खरबों जन्म लगेंगे, ये इसी जन्म में। कह रहे भगवान प्लीज क्लैरिफाई, समझ में नहीं आ रहा। तो कहना जाके नीचे एक कहानी सुनाना। वो पूछेंगे ना भगवान से मिले, तो आप बोलना हाँ मिला। तो वो पूछेंगे कि क्या कर रहे थे भगवान, तो आप बोलना भगवान जो है सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। किसको निकाल रहे थे? हाथी को। फिर क्या बोल रहे? ठीक है, नारद मुनि तो समझ जाते हैं, वो ब्राह्मण के पास जाते हैं। हाँ जी ब्राह्मण जी कब मिल रहा हूं मैं भगवान से। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। कह रहे भगवान ने बोला था आपको तो करोड़ों अरबों खरबों जन्म लग जाएंगे। कह रहे भाई क्या बोल रहे हो, 24 घंटे में भगवान की आराधना करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, भंडारे लगाता हूँ, ये अस्पताल खोलता हूँ, कुएं खुदवाता हूँ, लड़कियों की शादी करता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ मैं, क्यों नहीं मिलूंगा। कह रहे सच सच बताओ भगवान से मिल के आए हो या किससे मिल के, क्या कर रहे थे भगवान जब तुम गए। कह रहे भगवान ना सुई की नोक से ना वो हाथी निकाल रहे। कह रहे जा यार टाइम पास मेरे ही करना, सुई बहुत करना, निकल आगे। सुई की नोक से हाथी को निकालेगा, सही बात। चले जाते, फिर मोची के पास जाते, फिर मोची उनको खूब वेलकम करता है, बिठाता है, फिर वो बड़ा गुणगान करता है। कह रहे भगवान से मिले, ये नहीं पूछता कि मैं जाऊंगा कैसे, क्या कैसे थे, क्या कर रहे थे। कह रहे वो ना सुई के नोक से क्या निकाल रहे थे, हाथी निकाल रहे थे। तो वो तो डांस करने लग जाता है, पागल हो जाता है। भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। जब बरगद का पेड़ एक बीज से, बरगद का पेड़ इतना विशाल एक बीज से कर सकते हैं, तो सुई के नोक से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि को समझ में आता है कि भैया यही जाएगा भगवत धाम, वो नहीं जाने वाला। तो हम जो मर्जी कर लें, लेकिन जब भगवान पे अटूट श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे जन्म कर्म च में, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक झूलते रहो। क्योंकि आज की साइंस, आज का मैथ्स, आज की चीजें तो ये बताती ही नहीं है। वो तो ये कहती है सारी मैथोलॉजी है। लेकिन अभी मैंने पिछली क्लास में एक स्टेटमेंट पढ़ के बताई, जो सुनीता विलियम्स अभी वो आई, उसने स्टेटमेंट लिखी है कि मैं 9 महीने मां फंस गई स्पेस पे, जबकि 15-20 दिन में वापस आ जाना था, ना खाने को ना पीने को। और वहां पे मैंने क्या पढ़ लिया, रामायण और भगवत गीता पूरी पढ़ ली। और वहां पे स्पेस पे बैठे बैठे उसको साक्षात्कार हो रहा है, कोई आदमी आ रहा है, उसके हाथ में त्रिशूल है, उसके साथ वाले अंग्रेज को भी दिख रहा है। बताओ, वो कह रहे मेरे ऊपर इतने बड़ा वो पत्थर पहाड़ जैसे वो मीटियोर, क्या बोलते हैं, मीटियोर्स, हाँ वो आ रहे पहाड़ से भी बड़े बड़े होते हैं। कह रहे फिर वो अपने भगवान को प्रेयर के ऊपर से स्टार्स है, उन्होंने उनको तोड़ दिया। अब ये तो बोलोगे नहीं वो भी मैथोलॉजी है भैया, एस्ट्रोनॉट है, यूएसए नासा ने भेजा, पागल तो है नहीं। वो ये बोल रही है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, एचएनएस कैटेगरी। तो विश्वास कैसे आएगा? पढ़ने से। तो आप सबको सिर्फ भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़ लेना चाहिए, समझ में आए या ना आए। बोलो समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? सही बात है ना, समझ में नहीं आया फायदा क्या। खीरा खाते वक्त या ये सोच के खाते हो कि ये अंदर जा रहा है, इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से फाइबर निकलेगा, और ये मेरी बॉडी को नरिशमेंट कर देगा, अब मैं और हेल्दी हो जाऊंगा, अब बादाम गया, अब मैं देखो बढ़िया हो गया, अब मैंने सैराडोन की गोली खाई, अब मेरे मुंह से ये ऑसोफोगस में गई, क्या बोलते हैं जो भी है, इसोफोगस में गई, अब वो वहां पे फूट गई, अब वो क्या हुआ, नसों में चली गई, और वो ब्लड से मेरे वहां से हार्ट से ब्लड आर्टरीज और वेन से ऊपर नीचे होता है, वो मेरे दिमाग में जाएगा, अब वो सैराडोन की गोली मेरे दिमाग में गई, अब मेरा सिग्नल ठीक हो
ओ भाई ऐसा सोचा, लेकिन भगवान के केस में खूब सोचते हैं। सैराडोन की गोली, 1 रुपए की गोली पे पूरा ट्रस्ट होता है कि अंदर डालूंगा, पानी पीऊंगा, 10-15 मिनट ठीक हो जाए। खीरा खाएंगे, टमाटर खाएंगे, बादाम खाएंगे, बढ़िया डाइट है। तो भगवान के बारे में जब पढ़ते रहेंगे तो इट्स ए टॉनिक फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये अपना काम अंदर अपने आप ही करता है। अगर बिना समझ के भी पढ़ा जाए तो भी वो फायदा देता है, अगर समझ के पढ़ लिया जाए तो सोच के देखो कितना फायदा देगा। क्योंकि समझ के पढ़ लेंगे तो हम उसको रेलिश भी कर लेंगे। जैसे अभी हम कहानियां सुना रहे हैं तो हम रेलिश कर रहे हैं ना, तो हम रेलिश कर पाएंगे। अगर समझ के नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन इस विश्वास से पढ़ेंगे कि भगवान बोल रहे हैं तो सही है, इतना विश्वास। तो भगवद गीता एक श्लोक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीड वन श्लोक, कितनी देर लगेगी एक श्लोक को पढ़ने में? 2 मिनट। श्लोक मतलब संस्कृत में नहीं पढ़ा जाना छोड़ दो, हिंदी उसका अनुवाद पढ़ो और तात्पर्य पढ़ना जरूरी है। 2 मिनट या 3 मिनट। लेकिन फिर वही वाली बात, HLS क्या फुल फॉर्म बताइए HLS की? हम नहीं सुधरेंगे। प्रभु जी 3 मिनट लग जाएंगे जिंदगी के हमारे, 3 रील ना देख लूं मैं कि बिना पानी के गोलगप्पे स्वादिष्ट कैसे बने। ये रील्स होती है ना, सॉरी अच्छा बिना पानी के गोलगप्पे स्वादिष्ट, देखें यार बढ़िया लगे, लेकिन नहीं, हम एक श्लोक नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर हर कोई रामायण या भगवत गीता 2-2, 4-4 मिनट भी रोज पढ़ लेना तो उसकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ये सुनीता विलियम्स ने लास्ट में लिखी है कि इसको पढ़ने से वो सैटिस्फैक्शन मिली, कंटेंट सैटिस्फैक्शन मिली। वो जो अमेरिका में रहती है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ज्यादातर लोग वो नास्तिक होते हैं, ज्यादातर उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अगर कोई ये मान ले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत या परित्राणाय साधूनां या जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान आते हैं भैया। ये कृष्ण भगवान आए थे, राम भगवान आए थे, हिरण्यकशिपु आए थे, इनका भी जन्म हुआ। तो भगवान हमारे को क्या देते हैं? तब बुद्धि देते हैं। उसके बाद कि हम इन चीजों को अब समझ सकते हैं। वो कौन सा श्लोक है? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। शुरू ना से था, हाँ तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। 10.10। तो क्या बोल रहे हैं? तेषाम सतत युक्तानाम, जो हमेशा मेरा कीर्तन करता है। कीर्तन करने का मतलब भगवान का नाम लेता है, भगवान को कॉन्शियसनेस में लेके आता है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना। जैसे सपोज आप घास पे चल रहे हो, ठीक है, या सड़क पे चल रहे हो। आप सड़क पे चलते हुए नीचे कीट मकोड़े कितने मर जाते हैं, लेकिन 22 दिखा और कीड़े के ऊपर पैर चला गया, जब तक होता ना रुकता नहीं तब तक मर गया, और आपको तब बहुत बुरा लगा। आपने उसके लिए भगवान का नाम बोला, भगवान सॉरी बट मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलना तो पड़ेगा। तो उसके लिए राम का नाम बोल दिया, कृष्ण। इसका मतलब कृष्ण कॉन्शियस में हो। कृष्ण कॉन्शियस का मतलब ये नहीं होता कि साधु बन जाओ, वन में चले जाओ, सब कुछ भी नहीं है। अगर आपके हृदय में जीव के प्रति दया है तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अब क्वेश्चन बनेगा दया विकसित कैसे करें? हाँ ठीक है, नहीं है सपोज, क्या करें? जैसे दोनों माता जी कर रही हैं, ये कॉन्टिन्यूसली नाम ले रही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका तोड़ एक ही है। कुछ प्रॉब्लम है ना आपकी जिंदगी, 6 तरह के मैंने बताए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है 6, जिसमें सबसे गंदा होता है काम।
बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन इससे भी गंदा होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। कौन बताएगा? हाथ खड़ा है। इन सब में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? लोभ। अब छह के नाम मत बोल देना इसमें से सबसे गंदा है मोह, क्योंकि मोह है तो काम वासना गंदी, मोह है तो क्रोध गंदा, मोह है तो लोभ, मोह है तो मद, मोह है तो मत्सर है। आ रही बात? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग जाते हैं। अब इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। वो का मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा पैसा, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, मेरी पेंसिल, हाँ लगाओ, ठीक है, मेरी सीट। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे मंदिर के अंदर से, तो एक जगह पे ना कबूतर की या कौवे की बीट थी बहुत सारी, ना उधर थी ना इधर थी। प्रभुपाद जी क्लीनलीनेस बड़ा, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, ठीक है, तो उनको क्लीनलीनेस बहुत पसंद थी सब। वो रुके, शिष्यों की तरफ देखा, व्हाट इज इट, सबको लगा कि यार तो बोलेंगे यार सफाई नहीं रखते क्या है, तो उन्होंने इससे क्या समझते हो तुम? सॉरी प्रभुपाद जी, ध्यान रखेंगे, ऊपर बैठ जाते हैं कह रहे इसका मतलब ये है, आपने भी अपने अपने घरों में देखा होगा जहाँ कबूतर या वो बैठते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे बीट ज्यादा होती है, बाकी जगह कम होती है या होती भी नहीं कई बार। तो कह रहे इन कबूतर को भी एक जगह पे आसक्ति हो गई कि इतनी बड़ी तार है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठते हैं और वहीं पे बीट करते हैं। उनके लिए वो टॉयलेट पॉट नहीं है, वो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। कि कबूतर को या कौवे को जिस जगह पे बैठता है उस जगह पे आसक्ति हो जाती है और वहीं पे वो बीट करता है। तो हमारी स्थिति देख लो, हम सबके साथ भी कि जिस जगह मैं सोता हूं अगर उस जगह से इधर होगा तो नींद नहीं आएगी रात को, होता है ना? मुझे इसलिए पता है ये सबके साथ यही होता है तो ये अटैचमेंट है। तो नींद ना आने का कारण पता है, पीछे कुछ और कारण होता है कि यानी कि अपने दिन में रेस्ट कर लिया या आज उतनी मेहनत हार्ड वर्क नहीं किया, तो नींद आप दिन में देखो इतना हार्ड वर्क करो, रात को ऐसे कहीं पत्थर में भी सो जाओ आपको नींद आ सकती है, लेकिन हार्ड वर्क होना चाहिए खतरनाक वाला। तो कहने का मतलब अटैचमेंट। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ड्विंडल हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा बोला जाता है कि भगवान का नाम जो है मिश्री से भी मीठा है। किससे मीठा है? मिश्री से मीठा है। लेकिन अभी हमारे को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? कीर्तन करते तो फिर भी थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन जब करते हैं बड़ा बोरिंग लगता है, नींद आती है। क्योंकि हमारे को एक बीमारी है, पता है कौन सी बीमारी है? जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? पीलिया। क्योंकि उसमें मीठी चीज खाओ ना, कड़वी लगती है। सही है ना? नहीं बता, मतलब वो टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ, तो मिश्री खाओगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आएगा, आपको लगेगा कि मिश्री खा रहा हूं। तो अभी हमारे साथ ये है क्योंकि अभी हम बीमारी से ग्रस्त है, तो राम का नाम या कृष्ण का नाम मिश्री जैसा मीठा, लेकिन हमारे को कोई टेस्ट और ही आ रहा है। हमारे को लगता है बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की ज्यादा बढ़िया है। सही बात नहीं? निश्चल में आपके रेवाड़ी में है बिट्टू टिक्की वाला? नहीं है, इसीलिए पता नहीं टेस्ट का उसका। तो लेकिन ये ठीक कैसे होगा बोलते हो? वो आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास रसरी आवत जावत है, सिर पर पटे निशान। यानी कि करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है? रस्सी से भी चट्टान के टुकड़े हो सकते हैं, घिस सकती है। आपने देखा होगा कभी पहाड़ों पे जाओ ना, आप सब लोग गए होंगे, तो चट्टानों से पानी गिर रहा होता है, बूंद बूंद गिर रहा होता है, और नीचे थोड़ी काई जम जाती है ना। आप अगर 10-20 साल के बाद तो और ज्यादा कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आप यही देखो, आप तो क्या जिंदा नहीं रहोगे, 2-4-5 हजार साल बाद वही पानी की एक बूंद गिर रही होगी, लेकिन उसके नीचे वाली चट्टान नहीं होगी। पता है क्यों नहीं? वो टूट गई होगी। क्योंकि एक बूंद पानी उसको क्रैक कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लंबे समय तक अगर एक बूंद पानी उस पर गिरता जाए तो हमारे हाथ में तो मोबाइल फोन भगवान ने दे दिया, एक बूंद नहीं घड़ों के घड़ों पानी। इसका हमने फॉर्मूला बताया था, गीगो। गीगो क्या थी, याद है किसी को? गार्बेज आउट। तो यहाँ से घंटों घंटों गार्बेज अंदर जा रहा है, और यही से घंटों घंटों गुड इन गुड आउट भी जा सकता था, अच्छा भी जा सकता था, अच्छा निकल। तो जब एक बूंद पानी चट्टान को तोड़ सकती है, तो एक बूंद अनर्थ हमारे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम एक बूंद अनर्थ भी लेते हैं, हम करोड़ों करोड़ों अनर्थ एवरी डे लेते हैं। अब ये तो सबको पता है कि रील देख रहे होगे आप भगवान की, फिर दूसरी, फिर तीसरी कोई आ जाएगी, ये फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस करी, हो रही ये कैसे हो गया ठा, फिर एक वल्गर चीज आ जाएगी ठा। अब वो वल्गर को आपने 1 मिनट के लिए तो ऊपर कर लिया, लेकिन आपने हल्का सा रोक लिया, एआई ने पकड़ लिया, अच्छा इंटरेस्ट है हल्का सा, दूसरी भी कोई देख तो रहा नहीं है, देख लेता हूं। अब वो संस्कार चढ़ गए ठा, गेम खत्म। और बोलो ये क्या है? अपनी है, लेकिन अच्छी चीज को बोलोगे ना तो हम 2 मिनट का टाइम दिए श्लोक पढ़ने का, और देखो बताओ मत, लेकिन ये बात हम सबके साथ होती है। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, गीगो, GIGO, गुड इन गुड आउट। अच्छा डालोगे तभी अच्छा निकलेगा, गालोगे कूड़ा
तो कूड़ा ही निकले। तो अच्छा डालने के लिए जब हम खाते अच्छा है, अपनी तरफ से तो बेस्ट खाने के प्रयास करते हैं, बेस्ट पीने का, तो सुनने का और देखने का कोई सिस्टम नहीं होता क्या कि वो अच्छा देखना है और वो अच्छा सुनना है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक संत थे बहुत बड़े, उनका नाम था विल्मा विल्मा मंगल ठाकुर। सुना ना? नहीं सुना? कहानी सुनाऊंगा तो सुनिए। वो थे तो मैरिड, लेकिन उनका अफेयर था एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, वैश्या के साथ। वो उनका नाम था रत्नावली, ऐसा था कुछ। तो मतलब हर रोज उसके, अब घर वालों को पता चल गया था, वो मान नहीं रहे। एक दिन उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो उनकी घर वाले कहते हैं आज तू मत जा। क्या मैं रुक नहीं पा रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। और इतनी तेज बारिश हो रही होती है, पिता की चिता जल रही होती है, और ये सच्ची घटना है। पिता की चिता सामने जल रही है और वो चली जाती है। किससे? वैश्या का संग लेने वैश्या के पास। और रास्ते में उस जमाने में कोई नाव वगैरह थी, वो भी तूफान की वजह से कुछ नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाए तो लकड़ी के तख्ते के ऊपर बैठ के चलाऊंगा, नदी पार कर लूंगा। और लकड़ी का तख्ता टाइप कुछ आता है, वो उसके ऊपर बैठते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन जैसे उतरते हैं वो कहते हैं ये पता नहीं पिलपिला सा था, पता नहीं, देखते वो डेड बॉडी थी किसी की। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, नदी तो पार होगी। मतलब काम वासना का भूत इतना खतरनाक। अब वो जहाँ पे रहती थी वो फर्स्ट फ्लोर, तो वो पेड़ था, तो वहां से एक रस्सी लटक दी होती है। कह रहे वो देखो उसको भी मिलने की चाह थी, उसने रस्सी लटका रखी है कि नीचे सबको पता चल जाएगा, रस्सी लटका रखी है। तो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूट को देख के भाई ऐसे कैसे, इतनी बाढ़ में कैसे क्यों आए, वो डांटती है पागल हो गए हो क्या। कह रहे तुमने भी तो रस्सी लटका रखी थी, इसका तुम भी चढ़े। कह रहे मैंने तो कोई रस्सी लटकाई नहीं। तो वो देखते वो सांप लटका हुआ। मतलब किसी चीज की कोई धुन सवार हो जाए तो बंदा कहां तक पहुंच जाता है। तो प्रोस्टिट्यूट बोलती है अगर इतनी शिद्दत से अगर आपने भगवान को चाहा होता ना तो भगवान मिल जाते। तो उनको लगता है कि मैं सारा कुछ छोड़ के इसके लिए आया, ये मुझे डांट रही है। वो भी छोड़ देते हैं सब कुछ और वो चले जाते हैं किसी धार्मिक प्लेस पे, लाइक वृंदावन टाइम, और भिक्षा मांगते हैं कि मेरे को अब भिक्षा में मिलेगा जो मैं वही खाऊंगा। तो एक साधु के घर, मतलब एक आदमी के घर जाते हैं कि भी भिक्षाम दे। तो वो आदमी बोलता है, अपनी वाइफ को आवाज देता है कि भाई कुछ लिया और उसको दो। तो उसकी वाइफ ने ऐसे पल्लू कर रखा होता है और वो उसको देखता है। अब वो पल्लू थोड़ा जैसे पतला होता है तो उसके अंदर से भी दिखता है ना, तो उसको वो वो रत्नावली जो भी है वही दिखती है। कह ये तो वही है। वो आदमी कहता है भाई क्या बोल रहे हो। कह रहे नहीं ये एक मिनट ऊपर को, ये तो रत्नावली। कह रहे नहीं ये वो नहीं है। वो जिद करता है, कह रहे कोई बात नहीं, भिक्षा का चेहरा दिखा दे। चेहरा दिखाता है तो भाई साहब वो तो कोई और होती है। तो उसको बड़ा शर्म आता है कि ये ना, कह रहे माता जी आपने इतना मेरे को उद्धार किया तो आप एक और उद्धार कर दो, अपना एक पिन मुझे दो। उसी टाइम पिन लेते हैं और अपनी दोनों आंखें वो बाद में बनता है विल्वा मंगल ठाकुर, जो बहुत बड़े आचार्य बन जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि दो आंखों की वजह से ना मैं फंसता जा रहा, मुझे नीचे। मतलब समझ लो अटैचमेंट हो जाए, अगर भगवान अटैचमेंट होगी तो भी किसी लेवल पे जा सकते हैं, और किसी और चीज से, पैसे से, पुरुष से, मकानों से, से, बच्चों से, तो वो बर्बाद करने के लिए भी काफी। ये स्टोरी मैंने किस कंटेक्स्ट में सुना था, वो कंटेक्स्ट में हुई क्या, मैंने ज्यादा स्टोरी सुना था। हाँ पर उससे ऊपर भी कुछ चीज बताई। चलो कोई बात नहीं। तो इससे हमारे को क्या पता चल जाता है कि अगर भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे ना तो भगवान हमारे को मिश्री से ज्यादा मीठे लगने शुरू हो जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आवर अटैचमेंट कि भगवान के नाम के साथ अटैच करना कैसे है, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने एग्जांपल बताया, एक एक बूंद करते चट्टान टूट जाती है। इसमें एक भगवत गीता का श्लोक आता है, व्यवसाय आत्मक
व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको ही गुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्चे। क्या बोल? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको गुरुनंदना। एको, एको का मतलब क्या होता है? एको का मतलब एक, जिसका जिंदगी में एक लक्ष्य होता है ना, ओनली वन, वो आगे निकल जाता है। अगली लाइन क्या लिखी है? बहुशाखा अनंतश्चे, जिसके बहुत सारे लक्ष्य है ना, उसका बेड़ा गर्क। तो जिसका फोकस क्लियर होगा ना कि मेरे को बीवी पालनी है, बच्चे पालने हैं, घर गृहस्थी, लेकिन मेरा फोकस क्या है? भगवान पर, बाकी सारे काम करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी है, ठीक है, या एक आदमी है। अब उस आदमी का पूरा परिवार है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उस आदमी का अफेयर किसी और लेडी से चल रहा बाहर। तो वो घर वालों को ऐसा खुश करके रखता है, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को, कि भैया उससे अच्छा पति बेटा कोई नहीं है, जितना पैसा चाहिए खूब देता है, धन धान्य ये वो, और दुनिया को दिखाता है मैं, मेरे से अच्छा हस्बैंड पिता कोई नहीं है, क्योंकि उसको अपना बाहर का अफेयर चलाना है। वो यहाँ ध्यान नहीं देगा तो सब पकड़ में आ जाएगा। तो वो सब काम करता है एक चीज को फुलफिल करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? आगे आगे आ जाओ। तो हमारे को भी क्या करना चाहिए? सारा काम करना है, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना पैसा नहीं कमाना, करियर में भगवान ने बुद्धि दी है, करियर में सेट आगे भी बढ़ना है, प्रोग्रेस भी करनी है, सक्सेस भी चाहिए, लेकिन एंड रिजल्ट बताओ ना क्यों है? कि अगर भगवान को मैं खुश नहीं कर पाया तो इतना पैसा लेके भी आपको क्या लगता है सारे अमीर डिप्रेशन में रहते हैं ज्यादातर सब। लेकिन अगर एक मतलब पेड़ को देख लो यार, वो पूरा कैसे आती है, वो कोई नहीं पड़ती। तो कुल मिला के आज की क्लास में मैंने 3 श्लोक को बताया। कौन कौन सा? पहला श्लोक क्या बताया था? यदा इदाई धर्म से, क्या मतलब था उसका? दूसरा श्लोक बताया था साधुना। तो उसका मतलब ये बताया था कि जब जब पवित्र नाम साधुनाम, यानी कि धर्म साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तीसरा श्लोक मैंने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता, यानी कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा, यानी कि आविर्भाव का मतलब बर्थ और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो मेरे 5-7 मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। एक बंदा जो ज्यादा भगवान को नहीं मानता, वो कहता है एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पे मजा आ रहा है, सही बात है भाई, मैं यहाँ पे दोस्तों के कभी मैं मनाली, कभी मैं नैनीताल जा रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, मेरे को नहीं जाना सनातन धाम। वहां पे तो यही तो होगा और क्या होगा? वो बोलेंगे जन्म कर्म समाज, ये समाज हरि नाम ले, हम भगवान के धाम जाएगा। वहां पे क्या होगा? हम बोलेंगे वहां पे खूब एंजॉय, कोई टेंशन नहीं करे, मेरे को यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं। आई एम एंजॉयिंग। मेरे 5 बॉयफ्रेंड हैं, मेरे 6 गर्लफ्रेंड हैं, मेरे पास 6 गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 बंगले हैं। तो ऊपर में तो यही करना है, नीचे नहीं है, क्या करूं, क्यों जाऊं? तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, यहाँ का नित्य नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आएगी, कहीं कोई बात नहीं, जब तक जिंदा तब तक एंजॉय करना। यस, तो यही आंसर है, उसको समझाना नहीं चाहिए। नहीं तो दीवार पे अपना सर फोड़ने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ना भगवान ने पता क्या बोला, जैसे देखो बुरा मन मानने का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? जैसे माँ बाप होते हैं,
ठीक है, वो बच्चों को सही तरह से परवरिश देते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चा जाता है कॉलेज तो बिगड़ तो कहीं से भी सकता है। इस चीज को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बाय प्रोफेशनल टीचर था, 30-35 साल मेरा इंस्टीट्यूट, तो मैं एक बच्चे को पढ़ाने जाता था, 11th क्लास का था, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था मैं। तो मैं पढ़ा रहा था तो उसके फादर नॉक करके रूम में आते थे और 50 रुपए देके जाते, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कम से कम 50 का नोट देके जाते थे अपने बेटे को, डीपीएस का था। तो फिर वो मैंने 2-4-5-10 दिन देखा, फिर मैंने कहा रोज 50 रुपए, उस 50 रुपए 20 साल पहले समझ लो बहुत बड़ा अमाउंट है। 400 रुपए तो हो ही गए, 500, चलो मैं कह रहा हूँ 200 ही हो गया सपोज, या 20 साल मतलब 10 साल पहले मान लो, एक एग्जाम्पल है। मैं क्या करता है, कह रहे सिगरेट पीता हूँ। मैं तेरे पापा को पता है, कह रहा हाँ। मैं कहा तेरे पापा सिगरेट पीने के लिए पैसे देके जाते हैं तेरे को रोज 200 रुपए? कह रहे हाँ। मैं नहीं मान सकता। कह रहे सर हुआ क्या कि स्कूल में आदत पड़ गई। अब क्या हुआ, पापा को पता चल गया, उन्होंने पॉकेट बनी हुई बंद कर दी, लेकिन आदत तो पड़ गई। अब क्या हुआ, पनवाड़ियों से दोस्ती हो ही गई थी मेरी, रोज सिगरेट पी रहा था। अब उन्होंने उधार देना शुरू कर दिया, तो एक पनवाड़ी ने इतना उधार दे दिया, उसने कहा आज के बाद पहले पैसे दे, फिर दूसरा पनवाड़ी से शुरू हो गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो मेरे घर के 1-2 किलोमीटर के जितने पनवाड़ी थे हो गया। अब भैया वो तो सब कहीं ना कहीं से घर ढूंढा, हर कोई पनवाड़ी मेरे घर पे चढ़ा होता था, और मेरे पापा मम्मी तो बड़ी अच्छी पोस्ट में, तो बोलते पान वाला सिगरेट वाला बोल रहा है भैया तेरा बेटा सिगरेट पी के मेरे पैसे तो अड़ोस पड़ोस में तो हमारा बैंड बच जाएगा। तो मेरे बाप ने बोला भैया पैसे ले ले, सिगरेट पी ले, हमारी बख्श, ऐसे ही होगा, करना पड़ेगा। यही हमारे साथ हुआ। हम भगवान के धाम में थे, क्योंकि नित्य तो हम भगवान के धाम से ही थे ना। आपका क्वेश्चन ये था ना, भगवान ने तो सब कुछ किया, तो जब भगवान के साथ भगवान की सेवा करते थे ना, तो क्या होता है कि हम हमारे अंदर ना एक स्वतंत्रता का भाव डेवलप होना है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मी पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद समझदार हूँ, मेरे को पता है सही गलत की क्या। हम बोलते बेटा नहीं समाज से बच के रहना, नहीं पता है मेरे को, आप मुझे थोड़ी छूट तो दो, तभी तो मैं बड़ा होऊंगा, तभी तो मैं सोचूंगा, तभी तो समझने की शक्ति होगी। फिर माँ बाप बोलते हैं नहीं बेटा थोड़ा सा अभी वो ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा समझे, हमारे साथ चल जा, थोड़ा धीरे धीरे इसको छोड़ दे। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है जो तू चाहता, क्योंकि भगवान कभी भी किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, फ्री विल में कभी भी हस्तक्षेप। तो भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु, जो करना कर। तो फिर वो नीचे आता है। फिर भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं, तो बोलते हैं भगवान, कोई हिंदी फिल्म में गाना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समझ, यही क्वेश्चन आपका। तो फिर नारद मुनि भगवान को कहते हैं दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई। भगवान कह रहे मैंने बनाई नहीं भाई, वो टिक ही नहीं रहा था यहाँ पे, वो कहता था आई वांट, नीचे आ गया, कह रहे तो एक्सेप्ट कर लो, हम बिल्कुल कर लो। नारद मुनि आए, निश्चल नहीं वो उस बच्चे हाँ बिल्कुल सही, क्या नाम, दक्ष, दक्ष के बाद बच्चा को क्या समझ में, नारद मुनि का बेटा उसको ऊपर का वाला ज्यादा समझ, क्या अभी मैं बैट बॉल खेलता हूँ, कह रहे बेटा टेंशन है, अभी तेरी क्लास शुरू होगी बड़ी, तेरे को फिर ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर टीवी भी छूट जाएगा, बैट बॉल भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, चलने पर बहुत मजा, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब कुछ एंजॉय खूब। कह रहे ऐसे 2-4 साल बाद आइए, क्योंकि फालतू में टेंशन क्यों आते हैं। कह रहे देखो अभी मैं हो गया, अभी तो मजा आ रहा है पढ़ाई में, काम मेरा 10th के बाद आना, रिजल्ट बड़ा खतरनाक आता है, साइंस ना मिली तो महाराज जी आते 10th के बाद, कह रहे देखो ना मेरे नंबर आगे 90%, ये बढ़िया स्कूल कॉलेज मिल गया, अब बात आना, क्योंकि IIT में एडमिशन ना मिला तो सुसाइड कर लेते हैं। फिर वो आते हैं
कह रहे मेरा तो जेई का पेपर क्लियर हो गया, अब तो कॉलेज मिला है, अब कॉलेज में तो है, अब 4 साल तो मस्ती करूँगा। तो वो 4 साल के 5-6 साल के बाद आते हैं। कह रहे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, मेरे को 1 करोड़ का, थोड़ा 5-7 साल ठीक है, बॉस डांटेगा, खा लेंगे, 5-7 साल शादी हो जाती है, शादी होती है, जो खाए लड्डू जो समझ गए ना। तो अब 2-4 साल के बाद आना, तब तक चुकाऊंगा, तुम सबका एक्सपीरियंस है। 2-4-5 साल के बाद फिर आते बच्चा मेरे पास। जब वो 5 साल का था, अब उसका हो गया 2 साल का, अब कैसे हो थोड़ा इसको भैया कब आऊंगा 5 साल, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो बच्चे पेपर आते हैं, अब इसके 10वीं के बोर्ड के, जैसे ये सब बोलते ना महाराजी का लोग मंगला आरती को, बच्चे के बोर्ड के ऊपर चल रहे तो भैया मंगला आरती को पढ़ो, स्कूल कॉलेज देखेंगे आपके मंगला होता है ना बात, यही होता है। और बच्चे को छोड़ के आऊंगा या मंगला आरती करूंगा, ऐसा हो गया सबके मेरे साथ मेरे साथ। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, 5 साल का बच्चा था वो दादा बन चुका है, तो बोल रहे अब तो चल ले, थोड़ा लेट आए हो, मेरा पोता हुआ है, इतना छोटा है, पोते को छोड़ के ना जाऊं मैं। 2-4 साल बाद आना, वो 5-7 साल बाद 7 साल का हो गया, तो देखते हैं वो कहा गया दादा, तो दादा का है तो वो देख वो तो भगवान है, वो कह रहे फिर वो दादा ने कहा है, वो मरने के बाद आदमी होते हैं, कुत्ता बन जाए होते हैं, कह रहे भाई अब तो कुत्ता बन गया, अब तो चल ले, कह रहे आप देख रही है पोता अभी भी छोटा ही है, मैं घर पे रखवाली करता हूँ, वो कुत्ते का बेटा, मतलब दादे का बेटा, कुत्ते को लात मार के घर से बाहर निकाल देता है, बेटे के साथ चिपता रहता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, अब घर के बाहर निकालता है, नारद मुनि तो वहीं पे खड़े होते, कह रहा अब तो देखो घर से बाहर निकाल दिया, कह रहे चोर डाकू तो बाहर से ही आते हैं, आप थोड़ा टाइम बाद आ जाओ, बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा टाइम देखो कितने दयालु, कितने कुत्ता भी नहीं है, फिर ध्यान लगाते हैं कहाँ, वो कहते हैं उसी घर के, क्योंकि मोह उसी घर में अटैचमेंट, उसी घर में नाली का कीड़ा बना, कहने अब तो चल ले, कह रहे ना हमारे बच्चे बड़े खाना ना नाली में फेंक देते हैं, चूल्हा मैं वेस्टेज को रोकता हूँ, नाली का खाना खा, तो आदमी इतना है कि वो कभी भी भगवान के पास जाए, उसकी अपनी अटैचमेंट ही नहीं खत्म हो गई। भक्ति में आ रहे हैं तो हम शायद ज्यादा ना सोच पाए, आम आदमी के बिजनेस कभी खत्म नहीं होते, उसका बिजनेस बढ़ेगा, खत्म नहीं, बोलते हैं बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन उसको समेटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इतना बड़ा हो चुका होगा, यार मैंने इतनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब इसको, मेरे बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, मैं सेल्फ मेड, खत्म, आप टाइम श्री राम जी की जय, श्री कृष्ण राम जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, शिला प्रभुपाद सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। टाइम हो गया, इसमें की जय।